आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। हंदवारा के करीब पेश आई अफसोसनाक बस हादसे में जाँ बहक होने वालों की तादाद अब 2 हो गई है। जख्मी तुलबा जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सूदन ने जीएमसी हंदवारा का दौरा किया ताकि हादसे के बाद सूरत हाल का जायजा लिया जा सके। इस मौके पर डीसी ने जख्मी तुलबा और अस्पताल के अमले से मुलाकात भी की और मुतासरीन को जिला इंतजामिया की जानिब से हर मुमकिन इमदाद फराहम करने की यकीन दहानी कराई। जीएमसी हंदवारा के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एजाज ने तस्दीक की है कि ज्यादातर जख्मी तुलबा की हालत मुस्तहकिम है। उन्होंने कहा कि 2 शदीद जख्मी तुलबा को बेहतर इलाज के लिए श्रीनगर मुंतकिल किया गया है, जबकि बाकी तुलबा को करीबी निगरानी में रखा गया है और इलाज जो है उनकी किया जा रहा है और साथ ही साथ उन पर जो गहरी नजर है वो भी रखी जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एसोसिएटेड जीएमसी हंदवारा में मौजूद हूँ। आज अलल सुबह एक दिलदोज हादसा हुआ है। जो डिग्री कॉलेज की 4 बस जो है वो पिकनिक के लिए जा रही थी टूलिप गार्डन हंदवारा उदयपुरा इलाके में। एक दिलदोज हादसा हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि इस गाड़ी में 27 लोग जो है सवार थे, जिसमें 22 लोग जो है जख्मी हो चुके हैं। एक की मौत सवेरे हुई है, जिस लड़की एक की मौत वाक़ हुई है, और जो 2 लोगों को श्रीनगर जो है एसएमएच जो है रेफर किया गया, उसमें भी एक लड़की की मौत वाक़। टोटल जो है 2 लड़कियों की अभी तक जो है मौत हुई है, बाकी जो है जिनका ट्रीटमेंट हंदवारा जीएमसी में चल रहा है। आज सवेरे यहाँ पे जब यह हादसा हुआ उसके बाद जिला तरक्याती कमिश्नर आयुषी सूदन मैम ने भी हंदवारा जीएमसी का भी जायजा लिया है और तमाम लोग अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द वो उनके लिए दुआ करते हैं वो जल्द से जल्द वो सेहतियाब हो जाए। इस वक्त पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गिरी लोन वो भी अभी जीएमसी का दौरा करेंगे। फिलहाल जो है इसमें टोटल 22 लोग जो है जख्मी हो चुके हैं। 2 लड़कियों की अभी तक मौत वाक़या हुई है और बताया जा रहा है और एक लड़की जो है जो अभी श्रीनगर में जेर इलाज है। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए हंदवारा से शमीम भट्ट। देखिए, मैं आपको मॉर्निंग की पोजीशन बताऊं। जब हमने मॉर्निंग में रिसीव किया ये जो दिलजोज हादसा था, उसमें जो ये बच्चियां हमने रिसीव, उसमें एक पेशेंट बच्ची ब्रॉड डेड थी और बाकी बहुत सारी जख्मी हुई थी और 2 बच्चियां क्रिटिकल थी। तो जो बच्चियां क्रिटिकल थी उनको फौरन हमने मैनेज किया अच्छे से। एक को तो एयरवे रेस्क्यू किया हमने, उसको ब्लड भी लगाया हमने गाड़ी में, तो फटाफट उसको हमने रेफर किया। तो दूसरी बच्ची भी थी, उसको भी हमने रेफर किया। तो वी वर इन टच विद ड्राइवर। रास्ते में वो बिल्कुल जिंदा थे, दोनों बच्चियां ड्राइवर के साथ। जब वो एसएमएच पहुंच गए तो जो दूसरी बच्ची थी मैमूना अली, तो शी वाज डिक्लेयर्ड डेड विद इन 10 मिनट्स ऑफ रिसीविंग इन द हॉस्पिटल इन एसएमएचएस। जो अब जो सीमा नजीर है, तो शी इज ऑल राइट, शी इज एडमिटेड देयर इन सर्जिकल आईसीयू इन एसएमएचएस। तो उसका भी हम मॉनिटर कर रहे हैं, उसका भी हम वक्तन फवक्तन वहाँ से फीडबैक ले रहे हैं कि इसकी कंडीशन क्या है। बाकी जो भी इंजर्ड है, अल्लाह के मदद से वो सारे ठीक हैं, दे आर हियर एडमिटेड, वो सारे ठीक हैं। आपकी रिकॉर्ड में टोटल कितने हैं? अभी तक इट लुक्स लाइक वी हैव 20 इंजर्ड गर्ल्स हियर। टोटल 2 की मौत हुई है। टोटल 2 की मौत हुई। बाकी अभी खतरे से बाहर? बाकी यहाँ जो है हमारे पास वो खतरे से बाहर है। अब जो एक वहाँ पे अभी है एडमिट एसएमएचएस से, तो अभी उसका हम कुछ नहीं बता सकते। तो चलिए इसी पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया, जहां पर उन्होंने दुख का इजहार किया इस हादसे को लेकर। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस वाक़े पर गहरे दुख और गम का इजहार किया। उन्होंने राब्ता साइट एक्स पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि हंदवारा के करीब पेश आए अफसोसनाक हादसे में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुगम के 2 तलबा की मौत जो है एक बड़ा सदमा है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से साफ तौर पर जो ट्वीट है वो किया गया। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में जाँ बहक तलबा के अहल खाने से दिली ताज़ियत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ जो है वो करूँगा। वज़ीर आला ने
यकीन दहानी कराई कि हुकूमत इस सूरत हाल पर करीबी नज़र रखी हुई है और मुताल्लिका हुकाम को तमाम ज़रूरी तिबी और दीगर सहूलियात फराहम करने की हिदायत भी दी गई है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा सुनील शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सख्त तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया कि बजट इजलास के आखिरी 3 दिनों के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने असेंबली की कार्रवाई में रुकावट डाली। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बजट सेशन के आखिरी 3 दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने असेंबली को चलने नहीं दिया और सुनील शर्मा ने इल्जाम लगाया कि मौजूदा जो सूरत हाल है उसकी जिम्मेवार नेशनल कॉन्फ्रेंस है। टीम गवर्नेंस और असेंबली का बजट सेशन ये जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट की फेलियर को उजागर करता है, लोगों के साथ धोखा उजागर करता है, लोगों के साथ फरेब जाहिर करता है, जिसका मैं बहुत अफसोस है, जिसका मैं बहुत खेद है। मैं कहता हूं कि इंतहा तब हुई जब इन्होंने पहली बार जम्मू कश्मीर की असेंबली के इतिहास में, हिस्ट्री में, सरकार खुद ही सदन को नहीं चलने दे रही। स्पीकर आपका और आप ही नहीं चलने दे रहे, सरकार आपकी आप ही नहीं चलने दे रहे। ये पहली बार एक ड्रामा वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में 3 दिन इन्होंने सदन न चलने दिया। क्यों? क्योंकि वहां पे अधिकांश मैक्सिमम ऑनरेबल मेंबर्स ने बिल्स लाए थे, रेजोल्यूशन लाए थे, कॉल अटेंशन लाई थी, ताकि लोगों के इश्यू यहाँ पे डिस्कस न हो, हमें जवाब न देना पड़े। सरकार भागी, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। जितने भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं वो उसी गति से चलेंगे, उसी स्पीड से चलेंगे, उसी फंडिंग से चलेंगे। और इसके अतिरिक्त जितनी भी स्कीम्स, आप प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कीजिए, किसी भी चीज़ की आप बात कीजिए, आप आयुष्मान भारत की बात कीजिए, किसी भी स्कीम में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी गवर्नमेंट इंडियन। इसलिए जो जम्मू कश्मीर की सरकार लोगों को दोबारा से गुमराह करने की कोशिश करती है, मैं आपके चैनल्स के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं, कोई इसमें कोताही नहीं होगी। लेकिन एक चीज में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। हमने कहा है पीडीपी के तर्जुमान इकबाल तरुब ने सुनील शर्मा के इस बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि बीजेपी ने इस मुल्क को सिर्फ मजहबी तंग नजरी, फिरका परस्ती और नफरत का तोहफा दिया है। देखिए, पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर एक बहुत बुरे दौर से गुजरा है पिछले 30-40 सालों से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हालात पे काबू पाया गया। ये कोशिश 1990 से ही हुई कि हालात पर काबू पाया जाए और धीरे धीरे आज आप देख रहे हैं ये मुसलसल मेहनत पिछले 40 सालों की, जिसमें मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को देता हूँ, जो हमेशा अमन के ख्वाहां रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हालात काबू में आ गए और आज काफ़ी बदलाव दिख रहा है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है, जिस तरह के तमाम डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट सारे मुल्क में इस एनडीए गवर्नमेंट से पहले जिनकी दाग बेल डाली गई, और आहिस्ता आहिस्ता एनडीए गवर्नमेंट ने ये क्लेम करना शुरू किया कि ये सारी डेवलपमेंट हमारे दौर में हुई है, जबकि इन सब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बुनियाद जो है वो इससे पिछले सरकारों में डाली गई है। और सारा जो लिबरलाइजेशन हुआ है, सारा जो डेवलपमेंट काम हुआ है, जो विजन था, वो इनसे पहले की सरकार का था। आज हम उसका बेनिफिट ले रहे हैं, लेकिन एनडीए सरकार उस सब का क्रेडिट खुद को दे रही है। इसी तरह जो भी इन 40 सालों में कोशिशें हुई यहाँ अमन बहाल करने की, अब पिछले 10 सालों से भाजपा सेंटर में है, वो इन सब कोशिशों, इन सब कुर्बानियों को नजरअंदाज करके इसका क्रेडिट भी अपने सर बांधती है। जबकि अगर भाजपा ने इस मुल्क को दिया है तो सिर्फ एक चीज दी है, वो मजहबी तनाव, फिरका परस्ती, नफरत। इसके अलावा भाजपा ने कुछ भी नहीं दिया है। अगर आपने रिसेंटली कुछ वीडियोस देखे होंगे, दिल दहलाने वाले वीडियोस, जिन युवाओं के लिए,
जिनकी पॉपुलेशन 70% हमारे मुल्क की है, जो युवा भाजपा के जलसों में जाते हैं, उनकी आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं, किस तरह वो नाक रगड़ रगड़ के नौकरियों की दरखास्त करते थे। छत्तीसगढ़ में हमने वीडियो देखा, गुजरात में हमने वीडियो देखा। ये हालत इन्होंने इन युवाओं की है। इनका सिर्फ जो देन इस मुल्क को है वो बंटवारा है, वो नफरत है, वो फिरका परस्ती है, वो आपस मजहबों में जंग है। इनका कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि हिंदुस्तान में या जम्मू कश्मीर में किसी किस्म की बेहतरी आई हो। रहा सवाल 2019 के बाद, आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर शौकत मीर ने सुनील शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि बीजेपी को नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीद करने के बजाय पहले खुद को दुरुस्त करना चाहिए। जी लीडर ऑफ अपोजिशन है, मुझे एहतराम है बीइंग ए लेजिस्लेचर, लेकिन बदकिस्मती है उनको हकाइक पता नहीं है। मैंने सुना उन्होंने मिलिटेंसी के बारे में कुछ कहा था, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसको फरोग दिया। सुनील शर्मा जी को मैं कहना चाहता हूँ 3500 लोग जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता थे, बीट आवर मिनिस्टर, बीट आवर एमएलए, आवर एमएलसी, आवर जिला सदर, ब्लॉक प्रेसिडेंट, हार्डकोर वर्कर, उनको मारा गया, वो शहीद हो गए। आज हमें वो सबक सिखाएंगे नेशनलिटी के। उनको कहना, जब सावरकर था वो कहता था महात्मा गांधी मुहिम चलाता ही नहीं है आज़ादी की, उस वक्त तो आप हिंदुस्तान की आज़ादी से दूर भाग रहे थे। जब यहाँ शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला क्विट कश्मीर मूवमेंट चला रहा था, तो उनको फैक्चुअली अपने आप को करेक्ट करना चाहिए। बात अब यह बन गई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 10 साल से इक़्तिदार से बाहर है, इनडायरेक्टली बीजेपी रूल कर रही थी। जब 18 में महबूबा जी की हुकूमत गई, तब तक भी बीजेपी पार्टनर थे महबूबा के साथ, और उसके बाद जब नेशनल कॉन्फ्रेंस इस साल पिछले साल इक़्तिदार में आ गई 6 महीने पहले, तब तक भी बीजेपी इनडायरेक्टली एलजी रूल चला रही थी। उन्होंने कौन से यहाँ कारनामे किए? उमर साहब ने बारहा कहा कि जो मैंने मैनिफेस्टो बनाया, मैनिफेस्टो एक ब्लूप्रिंट है, मैं 5 साल में क्या करने जा रहा हूँ। उसमें कुछ ऐसे वादे हैं जो अंडर यूटी वी कैन फुलफिल, कुछ ऐसे वादे हैं जो स्टेट मिलने के बाद हो जाएंगे। तो हम अपने वादा पर कार बने। सबसे पहली जो हमारा तशक्कुस इज्जत है, हम रियासती जम्मू कश्मीर में वापस अपनी ऑटोनॉमी को लाना चाहते हैं। हमने वो रेजोल्यूशन भी असम्बली में पास किया। उसके बाद हमने कहा रियासत का दर्जा बहाल किया जाए, तो बाज़ाब्ता बेइत्तेफाक राय वो रेजोल्यूशन पास हो गया। अलायंस पार्टनर्स ने वोट दिया, गवर्नर को गया, उन्होंने होम मिनिस्ट्री को भेजा। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ छोड़ रही? हमने कहा इलेक्शन मैनिफेस्टो के सीरियल नंबर 6 पर हमने एक्सप्लिसिट टर्म्स में कहा है, जो हमारे डेली वेजर है, एनवाईसी है, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड है, जितने भी हैं, हम उनके लिए एक कंप्रिहेंसिव पॉलिसी बनाएंगे। वी विल एक्सप्लोर ऑल द पॉसिबिलिटीज। एनजेडसीसी पटियाला और जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी के ज़ेर एहतमाम विरासत फोक फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब आज टाइगर हॉल श्रीनगर में मुनक्किद हुई। इस मौके पर डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर वी.के. वधूरी मेहमान खसूसी तौर शरीक हुए। इस फेस्टिवल का मकसद कश्मीर की रवायती सकाफत, लोक फ़नून और विरासती इक़दार को उजागर करना था। करते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग भी खुद करते हैं, म्यूजिक भी खुद कलाकार करते हैं। तो हमारे पास, और इन सब कलाकारों के लिए प्लीज एक जोरदार, तो इसी में सारी एक्टिविटी। देखिए, जब आप देख रहे हैं नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर का जो प्रोग्राम है विरासत का, तो हम तो जानते ही हैं कि विकास भी विरासत भी जो एक मूल मंत्र रहता है। और कश्मीर तो अपनी हर चीज़ के लिए जाना जाता है, आर्ट, कल्चर, क्राफ्ट सभी के लिए। तो नॉर्थ जोन का सेंटर का जो यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, तो उसके अंतर्गत आपने देखा जिसका कल्मिनेशन है, तो इसलिए यहाँ सब लोग शामिल हुए। देखिए, जब हम अपने रूट्स से जब जुड़े रहते हैं, तो उससे जो विकास होता है ना, जब हम कहते हैं फाउंडेशन स्ट्रांग होती है तो इमारत बुलंद बनती है, उसी तरीके से अपने रूट्स पे अगर कोई किसी को गर्व ना हो या उसके नहीं जानता है, तो मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। तो वो जानना बहुत ज़रूरी है, और उसमें फोक आर्ट्स, क्राफ्ट, जैसे मैंने कहा, उन सबका पूरा योगदान है। अमरनाथ जी यात्रा से रिलेटेड आप जानते ही हैं कि इस बार 3 जुलाई से स्टार्ट होने वाली 9 अगस्त तक चलेगी,
और बाकी तैयारियां तो ठीक है चल ही रही है। उसके अलावा आप जानते हैं कि इस बार रेल एक एडिशनल फैक्टर जो है इसमें आने वाला है, तो उसको भी हम ध्यान में रख रहे हैं। तो जो इंस्ट्रक्शन, जैसे हम जानते हैं कि जितने भी आप त्यौहार होते हैं, चाहे ईद हो, मुहर्रम हो या कोई भी और जो भी हमारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो होते हैं, तो उसके लिए तैयारियां पूरी होती है। तो उसमें सभी गुरुद्वारे और जहाँ भी साइट्स है, स्पेशली तराल आप जानते हैं और यहाँ छठी पातशाही है, तो ऐसे स्पेशल और बारामूला, इन लोकेशंस पे जो है स्पेशल उसको ध्यान रखा जाता है। जो 3 हमारे बाहर ब्रिज बन रहे थे जिनकी तरफ आप इशारा करना चाहते हैं, 2 कंप्लीट हो गए हैं और तीसरा सनत नगर का जो है इसमें चल रहा है। उसको फाइनेंशियल ईयर का उस तरीके से नहीं बोला गया था क्योंकि उसकी अभी टाइम उसमें अभी बाकी है, तो उस पर वो काम चल रहा है। बाकी इंजीनियरिंग का जहाँ तक ताल्लुक है तो उस पर ऑलरेडी NHA और R&B ऑलरेडी उसको देख रहे हैं कि उस पर कोई कमी। पुलवामा में आज PDP कारकुनान वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी रैली निकाली। रैली की क़यादत PDP के सीनियर लीडर और साबिक वजीर ज़हूर अहमद मीर ने की, जिसके हमरा दीगर पार्टी लीडरान भी मौजूद रहे। रैली PDP ऑफिस पुलवामा से निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में कारकुनान शरीक हुए। मुजाहिरीन का कहना था कि वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल मुसलमानों के मजहबी जज्बात के साथ खिलवाड़ है और मजहबी मामलात में मुदाखलत को PDP किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, आपने आज पुरअमन प्रोटेस्टर इसलिए किया है कि जो पार्लियामेंट ने हाल ही में अमेंडमेंट बिल वक़्फ़ की पास की है, उसके खिलाफ हमने प्रोटेस्ट किया है। ये इस्लाम के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है, हमारे ज़ियारत शरीफ जो है उनके खिलाफ है, मकबरों के खिलाफ है, मस्जिदों के खिलाफ है। हमने इसीलिए यहाँ प्रोटेस्ट किया है कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये कहना चाहते हैं कि इस अमेंडमेंट को वापस लीजिए। आगे क्या लायबल रहेगा PDP? देखिए, PDP का लायबल हमेशा यही रहेगा कि जब तक ये वापस नहीं हो जाएगी तब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। देखिए, आज हम सरापा एहतजाज है। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पार्लियामान के दोनों ऐवानों में पास हुआ, ये मुसलमानों के साथ एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। बज़ाहिर भाजपा ने एक तासुर दिया है कि हम मुसलमानों की बेहतरी के लिए ये काम कर रहे हैं। एक स्ट्रीम लाइनिंग के तौर वो कह रहे हैं कि हमने एक एक्शन ली है, लेकिन उनके अपने जो उस ऐवान में जो हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर हैं, तो उन्होंने कड़ी अल्फाज में इसकी निंदा की है और कहा है ये अरब एंड द केबल वाला मसला है। ये पहले एक बेस लाइन बनाने की घुसने की कोशिश करते हैं। जब एक बार इसमें घुस गए तो अल्लाह बचाए, एक वक्त ऐसा आएगा कि ये सारे इस अवकाफ जो इदारा है, प्योर खालिस दीनी इदारा है, मजहबी इदारा है, मुसलमानों की असास है, इसमें मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ है, इसमें मसाजिद, खानका, दरगाह है, उनके कंट्रोल में है। जनूबी कश्मीर के छठी सिंह पूरा शांगस अनंतनाग में आज सिख बरादरी ने नगर कीर्तन की एक रैली निकाली, जो छठी सिंह पूरा से रवाना हुई और अच्छावल के साथ साथ कालागुड पहुंची, जहां ये रैली आला स्टॉप और फिर अनंतनाग से गहरी बल मटन से वापस मज़कूरा गांव पहुंचकर अख्ताम हुई। इस मौके पर मुस्लिम बरादरी ने जगह जगह सिखों का इस्तकबाल किया और मिठाइयाँ भी तकसीम की। इस मौके पर इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी और दीगर सहूलियात का भी इंतजाम किया गया था। बहुत शुक्रिया आपका, हमेशा आके कोशिश करते हो। आज पिछले सप्ताह का सबसे बड़ा मेरे कीर्तन छठ सिंह शुरू हो रहा है, जो इस वक्त अच्छाबाद कोलगढ़ पहुंचा है। मैं सबसे पहले अपने अजीज मुसलमान भाइयों का शुक्र अदा करता हूँ, जिन्होंने हमें बहुत प्यार बख्शा है, उन्होंने हमें मिठाइयों की बरसात की है। और खासकर मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब, SSP साहब, SHO अच्छाबल, SDPO अच्छाबल, सबों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और आज देख के वाकई मन खुश हुआ है इतने इंतजाम देकर, और एक बार फिर मुसलमान बरादरी का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। आज शहीदों की मुक़द्दस धरती छठी सिंहपुरा से नगर कीर्तन गुरु ग्रंथ साहब जी की अगवाई में, रहनुमाई में यहाँ पहुँचा है। संगत की साथ संगत ने बहुत ही हमारा इस्तेमाल किया है। आज का दिन जो है भाईचारा, प्रेम, खुशियाँ सारी जितनी भी कौमें दुनिया में रह रही है, उनके लिए खालसापन जो है वो दुआ करता है। एडमिनिस्ट्रेशन, SSP साहब, DC साहब और जितने भी तहसीलदार SHO है, बहुत अच्छी तरह से माइनॉरिटी के लिए अच्छे सिक्योरिटी के इंतजाम है। लेकिन मेजॉरिटी जो हमारी यहाँ मुस्लिम भाई हैं, वो हमें अपने दिल से लाने लगा रहे हैं।
बडगाम में आज सीनियर सियासी रहनुमा मुंतजिर मोहिद्दीन ने ओमपुरा में हल्का इंतखाब बडगाम के शहरियों के साथ एक अहम मीटिंग मुनक्किद की। इस मीटिंग का मकसद आइंदा बडगाम असेंबली हल्के में होने वाले इंतखाबात की तैयारियों पर गौर करना था। याद रहे कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में इंतखाबात मुनक्किद हुए थे असेंबली के, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार और इस वक्त के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी। ताहम इलेक्शन जीतने के बाद उमर अब्दुल्ला ने बडगाम से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अब बडगाम में ज़िमनी इंतखाबात मुतवक्का है। इसी सिलसिले में मुंतजिर मोहिद्दीन ने शहरियों से मुलाकात करके इंतखाबात में शिरकत के लिए हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। मैं अर्ज करना चाहूँगा, आज हमने यहाँ बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी हमारे इज़्ज़त शहरी हैं, मोअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं अपने अपने बेशतर इलाकों से, जिनका एक अपना रोल है वहाँ और अपने एरियाज़ की नुमाइंदगी रखते हैं, तो किसी सियासी वाबस्तगी के बगैर उनका एक इजलास यहाँ तलब किया था और हम मिले थे आपस में। तो बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के मुस्तकबिल के बारे में तबादला ख्याल हुआ, जो कि बिल्कुल सियासत से वालातर है, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी पूरी जम्मू कश्मीर एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ के लोगों ने बहुत सारे मसाइब और मुश्किलात का सामना किया भी है, कर भी रहे हैं, और अगर यही हालात रहे तो आइंदा भी होगा। जैसे आपने अभी फरमा दिया, हमने भारतीय जनता पार्टी की जानिब से आज तराल के टाउन हॉल में एक अहम वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। इस इजलास में कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज नज़ीर अहमद वानी, एजाज अहमद शाह, सीनियर लीडर ताहिर मंजूर जरगर के अलावा दीगर लीडरान भी शरीक हुए। पार्टी लीडरान ने कारकुनों पर जोर दिया कि वो आने वाले पंचायती इंतखाबात के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। उनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत हर लिहाज से नाकाम हो चुकी है और अब वक्त की ज़रूरत है कि भारतीय जनता पार्टी को कामयाब बनकर कश्मीर में तरक्की का ख्वाब पूरा किया जाए। हो जाएंगे, लेकिन हम इस पार्टी का दामन नहीं। देखो, आज जो प्रोग्राम यहाँ पे था, हमने एक्टिव मेंबर यहाँ पे बुलाए हैं अल्ताफ साहब के कहने पर। एक मीटिंग हमने यहाँ पे ली उनके साथ। हमारे साथ यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट नज़ीर अहमद वानी साहब था और सीनियर लीडर ताहिर मंसूर जरगर साहब भी था, आमिर शफी साहब भी था। हमने यहाँ पे इनके साथ मशवरा किया, तबादल किया है कि हम पार्टी को कैसे आगे ले जाएंगे, हमें क्या करना है। हमने अल्ताफ साहब ने हमें हिदायत दिया था कि पार्टी को, इस त्राल को हम कैसे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा जाए और कैसे इसको मजबूत किया जाए। इसी मिशन, इसी मंशूर पर हम यहाँ आ गए और हमने एक यहाँ पे मीटिंग ली है। देखो, बदकिस्मती की बात है, जो हमारा उस वक्त हाई कमान का ऑर्डर था पार्टी का। तो चलिए, इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।